दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। भले ही तेजी बड़ी न बनी हो लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे। जो डील हो रही है, जो बड़े फंड हाउस इस समय इस लेवल पे खरीदारी करे वो क्या इशारा करे? क्या यहाँ से एक तूफानी तेजी की संभावना बन रही है या स्टॉक में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है? वैसे तो आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में इस समय उठापटक थोड़ी सी कम हो चुकी है और इसके पीछे वजह कि स्टॉक को एएसएम स्टेज 4 में डाला गया, जिसकी वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद है। अब आप ये समझ ही सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 2-4 सालों में आपने देखा होगा कि इस स्टॉक के अंदर बहुत समय तक ठहराव सा रहता है और जब तेजी बनने लगे तो एक तरफा तेजी बनती है, उसके बाद में वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। बार बार हुआ है। तो क्या इस बार भी एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सुजलॉन ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है पिछले साल 2 सालों में। सुजलॉन जिसने बहुत मुसीबतें देखी है, कई बार कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पे थी, वहाँ से भी इसने एक बाउंस बैक दिया है। तो अब तो इनके पास आप देख सकते हो कि सारा कर्ज इन्होंने ख़त्म कर लिया है। तो क्या आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है? ये पुरानी अपनी हाई को टच कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 37.50 पर रही है, जहाँ पे 0.54% की तेजी थी। तो दिन में गिरावट भी देखने को मिली, 36.35 का लो बना। तो आप ये समझ ही सकते हो कि निचले लेवल से स्टॉक रिकवर भी हुआ और उसके पीछे वजह कुछ बड़ी डील। अब सुजलॉन एनर्जी के इतिहास को अगर आप देखें तो कोविड काल में स्टॉक आ गया था 1.70 पर। 27 मार्च 2020 को इसकी प्राइस 1.70 के आसपास थी, यानी 2 रुपये से भी नीचे था स्टॉक। तो स्टॉक इस समय 37 के आसपास है। तो उस हिसाब से उस लेवल पे जो खरीदारी की होगी उसको तो अभी भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है, यानी एक तरह से वो इस स्टॉक में लोग मालामाल हो चुके हैं जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है। अब आपको ये पता होगा कि जब कोविड काल के बाद इसमें स्टॉक के अंदर सब जो स्टॉक रिकवर होने लगे, दौड़ने लगे, तो ये स्टॉक भी ज़बरदस्त दौड़ा। तो जो 1 रुपये 70 पैसे का स्टॉक था वो लगभग 12.5 तक पहुंच गया 14 जनवरी 2022 को, यानी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। एक कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन ये तेज़ी रह नहीं पाई। इसके अंदर फिर गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। स्टॉक 6 रुपये के आसपास आ गया 8 जुलाई 2022 को, यानी इसकी कीमत फिर से आधी हो गई। तो उस समय लोगों को भी चिंता होने लगी कि क्या अब ये पैसा फिर से डूबते हुए नीचे चला जाएगा, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से डूब जाएगा? ऐसा नहीं हुआ। आप देखें तो वहाँ से इसमें तेज़ी की संभावना फिर बनने लगी। 16 दिसंबर 2022 को स्टॉक फिर से 11 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, यानी देखें जो 12.5 का स्टॉक था 6 पे गया और 6 से स्टॉक फिर से 11 तक आ गया। और उसके बाद भी इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन गई। और आप ये देख ही सकते हो कि 24 मार्च 2023 को स्टॉक 7.5 तक पहुंच गया, यानी जो स्टॉक फिर 11-12 के आसपास था वो 7.5 पे आ गया। ये हमने बार बार देखा है सुजलॉन में। जब भी बड़ी तेजी बनती है उसके बाद में यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिलती है, स्टॉक नीचे आ जाता है। और जो 7.5 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया उसने एक बहुत बड़ी दौड़ लगा दी इस बार। ये 44 तक पहुँच गया 17 नवंबर 2023 को और काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेजी के बाद कुछ और नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। तो 44 का जो स्टॉक था गिरते हुए फिर से 35 तक इंट्राडे में आ गया। तो एक बड़ी तेजी के बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मामला फिर से बन गया। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने ऐसा नहीं कि वहाँ से गिरना शुरू किया, वहाँ से फिर इसने एक बाउंस बैक दिया। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 50 को टच कर गया 2 फरवरी 2024 को। तो आपने सुजलॉन के इतिहास को देखा ही है, लगातार इसमें बड़ी तेजी बनती है, स्टॉक नीचे आता है। इस बार भी वही हो रहा है, यानी स्टॉक 35-36 के आसपास एक बड़े बाउंस बैक के लिए तैयार हो रहा है। ये इसका सिनेरियो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए बहुत अच्छा मौका निकल के आ रहा है। आप इसके वॉल्यूम को देख सकते हो, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है एएसएम लिस्ट में होने के बावजूद भी। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, 1 वीक पहले 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था और गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम काफ़ी कम था। लेकिन फ्राइडे के दिन वॉल्यूम सीधा डबल हो गया, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और इसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे। अब यहाँ पे सुजलॉन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि 15 सालों के बाद कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। सारा कर्ज कंपनी ने चुका दिया, कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी, और ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इसीलिए कह सकते हैं कि सुजलॉन ने 15 सालों में सबसे बड़ा एक जीत हासिल की है। अब 2007-8 के अंदर देखें तो इसकी जो प्राइस थी शेयर की 400 के आसपास थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसी बाद में लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट क्रैश कर गया 2008 में और इसके लिए मुसीबत शुरू हुई और स्टॉक की प्राइस गिरना लगातार शुरू हो गई। अब 2015 आते आते तो ये कंपनी पूरी तरह से डूबने की कगार पे आ गई, यानी कंपनी बंद होने वाली थी। और उसी समय सन फार्मा के जो प्रमोटर है दिलीप संघवी,
उन्होंने इसको एक बड़ा सहारा दिया। उन्होंने 23% की स्टेक ले ली, उन्होंने आगे का फ्यूचर जान के उसमें निवेश किया और फिर से एक बार सुजलॉन को राहत मिल गई और सुजलॉन ने बढ़ना शुरू किया। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक ने एक तेजी की संभावना बनी, लेकिन फिर उसके बाद देखो कि 2020 में कोरोना आ गया और कोरोना ने इसकी कमर पूरी तोड़ दी, स्टॉक आ गया 1.70 पर। लेकिन उस समय भी जब कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम है, उस समय सरकार ने सहयोग दिया और पीएफसी और आरईसी लिमिटेड, दो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियों ने जो 14 बैंकों का सारा कर्ज था वो अपने ऊपर ले लिया और इनको पूरी तरह से कर्ज से बाहर कर दिया, जिससे फिर से एक बड़ी राहत मिली और सुजलॉन ने अब बढ़ना शुरू कर दिया। तो अब आप देख लो कि बहुत कुछ अचीव किया है, जो सारी मुसीबतें थी वो खत्म हो चुकी है। अब फिलहाल एक ही प्रॉब्लम इनके लिए, वो जो रिवर्स बिडिंग पॉलिसी फिर से लागू की गई है, जिसकी वजह से देखें तो आने वाले इसमें जो इसकी जो प्राइस आप देखें तो जो बढ़ने की थोड़ी सी जो तेज़ी थी उस पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो पॉलिसी थी ये 2023 के समय थी और उस समय काफ़ी बड़े ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि उसमें आप देखें तो जो बिडिंग प्रक्रिया है वो पूरी थी एक तरह से देखें इस सेक्टर को दबाव में ला रही थी और इस वजह से सेक्टर ने जो तेज़ी थी वो कम की। लेकिन इसके बाद अब फिर से वही माहौल बन रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय कुछ ऑर्डर कम मिले। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इनके पास बहुत सारे ऑर्डर है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और आने वाले समय में 2-4-5 सालों में इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने पूरे ऑर्डर क्लियर कर सकते हैं। और इसी वजह से जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे खरीदारी की रेटिंग रखी है, उन्होंने बाई की रेटिंग दी है और जो प्राइस टारगेट रखा हुआ है 54 का है। तो उन्होंने कहा है कि ऑर्डर बुक मजबूत है और फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है कंपनी की और तेज़ी की संभावना बन रही है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। अब देखते हो कि करीब 1.6 गीगावाट के ऊपर की कंफर्म ऑर्डर बुक है और आने वाले समय कुछ और ऑर्डर जो पाइपलाइन में लगातार ऑर्डर मिल ही रहे। इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है जो इनके साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं और सबसे जो बड़े इनके प्लस पॉइंट है, ये आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस का काम करती है, यानी एक बार विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के बाद भी इनका जो रेवेन्यू है जनरेट होते रहता है, उससे ये लगातार चलता है और इसी वजह से यह दूसरी कंपनियों से हटके है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो कुछ बड़ी डील हुई फ्राइडे को और वो इशारा करिए कि यहाँ पे एक तूफानी तेज़ी आ सकती है। तो देख सकते हो कि 9:19 पर 36.90 की प्राइस से यहाँ पे 25,08,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 9:23 पर 36.90 की प्राइस से 75,08,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई और उसके बाद 9:24 पर 36.90 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1 करोड़ शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई और उसके बाद 9:38 पर 37.05 की प्राइस से 4,46,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये जिस तरह से बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी हुई है वो इशारा करिए कि इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में खरीदारी करें। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा दबाव और देखने को मिले, लेकिन 35 का एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है। हर बार हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक में 30% 40% की गिरावट हो जाती है और उसके बाद में स्टॉक फिर रॉकेट की गति से दौड़ता है। तो इस बार हो सकता है कि 100 को क्रॉस कर जाए। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नहीं है, लेकिन निवेश का यहाँ पे अच्छा मौका बनता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसके सपोर्ट क्या और रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से गिरावट होती है तो 35 का पहला मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो फिर 32 तक भी स्टॉक जा सकता है और तीसरा जो सपोर्ट निकला वो सीधा 29 का है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि 29 का तीसरा सपोर्ट है, यानी 30 से नीचे ज़्यादा वो दिखाई देगा। ये पैनिक क्रिएट हो सकता है और फिर गिरावट और भी हो सकती है, लेकिन ऐसी भी फिलहाल संभावना नहीं दिख रही कि 35 से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 45 का सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये पार कर लेते फिर तीसरा रेजिस्टेंस 48 के आसपास, यानी फिर से स्टॉक 50 के आसपास जा सकता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, चाहे सरकार ने पॉलिसी बदली हो, लेकिन इनका कामकाज काफ़ी शानदार है, काफ़ी यूनिक है और कंपनी की इस प्राइस 400 के आसपास स्टॉक था, वो इस समय स्टॉक 50 से भी नीचे है, तो बिल्कुल अंडर वैल्यू है। दाव लगाना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।